भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 14 से 15। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वया पूर्वतरं कृतम्। न तो कोई कर्म मुझे लिप्त करता है और न ही मुझे कर्मों के फलों की इच्छा है। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जानता है वह कर्मों से नहीं बंधता। इसी ज्ञान को जानकर पूर्वकाल में भी मुक्त होने की इच्छा रखने वाले लोग कर्म करते थे। इसलिए हे अर्जुन, तू भी वही कर्म कर जो पहले लोगों ने किया है। श्री कृष्ण एक रहस्य बताते हैं जिससे हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। वो कहते हैं, न तो कोई कर्म मुझे बांधता है और न ही मुझे उसके फल की कोई इच्छा होती है। अब सोचिए, भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, संसार का संचालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई निजी इच्छा नहीं होती। वे सब कुछ करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि उनके हर कार्य के पीछे व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं है, न नाम की चाह, न पुरस्कार की, न पहचान की। फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इस बात को सही अर्थों में समझ जाता है वह भी कर्म करते हुए बंधता नहीं है। मतलब, जब हम यह समझ जाते हैं कि असली कर्म वो है जो अहंकार और अपेक्षा के बिना किया जाए, तब हम भी बंधन से मुक्त होने लगते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए दो लोग किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। एक व्यक्ति यह सोचकर मदद करता है कि लोग तारीफ करेंगे, धन्यवाद देंगे या भविष्य में उसे कोई लाभ मिलेगा। उसकी मदद एक लेनदेन जैसी बन जाती है, इसलिए वह कर्म में बंध जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति चुपचाप, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ करुणा या कर्तव्य की भावना से मदद करता है, तो वह कर्म करते हुए भी मुक्त होता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करो पर आसक्ति के बिना, फल की इच्छा में फंसे बिना अपना कर्तव्य निभाओ। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम भी उसी तरह कर्म करते हो जैसे श्री कृष्ण करते हैं, निष्कामी, शांत और स्वतंत्र। और यही ईश्वर तुल्य जीवन होता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मार्ग मैं बता रहा हूं, यह कोई नया मार्ग नहीं है। इससे पहले भी जो ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने मोक्ष की कामना की थी, उन्होंने भी इसी मार्ग को अपनाया, कर्म करते हुए पर आसक्ति से मुक्त होकर। वो उदाहरण देते हैं, जैसे राजा जनक। जनक कोई सन्यासी नहीं थे। वे एक राजा थे, समाज में रहते थे, प्रशासन संभालते थे, निर्णय लेते थे। लेकिन वे भीतर से बिल्कुल शांत, निर्लिप्त और मुक्त थे। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताकर सांत्वना दे रहे हैं कि वह अकेला नहीं है। इससे पहले भी कई महान आत्माएं इसी रास्ते पर चली हैं। उन्होंने सांसारिक जिम्मेदारियां निभाईं, पर आत्मिक स्तर पर वे स्वतंत्र रहे। इसलिए त्याग का मतलब यह नहीं है कि हम भाग जाएं, सब कुछ छोड़ दें या संसार से मुंह मोड़ लें। असली त्याग यह है कि हम कर्म करें, पूरे मन से करें, लेकिन मोह और अहंकार से मुक्त होकर करें।